नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये घटना है दोस्तों छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ रायपुर शहर की घटना है। तो उधर पर एक दीपचंद नाम का जो है लड़का रहा करता था, जो कि एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी किया करता था। अब करीब 2 साल उसको नौकरी करते करते हो जाते हैं। उसके घर वाले बोलते हैं दीपचंद के, हालांकि दीपचंद के घर वाले रायपुर में नहीं रहा करते थे। वो रायपुर के पास ही जो एक गांव है बाहर आकर रहा करते थे और कुछ खेती बाड़ी करते थे। लेकिन दीपचंद बोलता है कि मैं शहर जाके नौकरी करूंगा, वहीं पर रहूंगा, मुझे गांव में नहीं रहना है। तो इस प्रकार से वो रायपुर आता है और रायपुर में जो है एक कमरा वगैरह किराए से लेता है। वो किराए से लेने के बाद जो है वो उधर नौकरी किया करता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था। अब घर वाले बोलते हैं शादी की उम्र हो गई, शादी कर लेना चाहिए, तो दीपचंद भी एग्री हो जाता है। एक सुंदर लड़की भी मिल जाती है, बढ़िया धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है। अब दीपचंद की शादी होती है कामनी, कामनी नाम की लड़की होती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। कई लोग जलते थे कि भाई दीपचंद को इतनी अच्छी जो है वाइफ कैसे मिल गई, और जबकि दीपचंद को ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी नौकरी करता है। अब भाई शादी हो जाती है, शादी के बाद जो है स्वागरात आती है। स्वागरात में जो है दीपचंद जाता है वाइफ के पास, उसका घूंघट उठाता है और वो देखता है कि भाई मेरी वाइफ कितनी खूबसूरत है, कितना किस्मत वाला हूँ मैं, ऐसा जो है वो सोचता है। अब घूंघट उठाता है, बाकी फिर जो है आगे बढ़ता है वो, लेकिन उसके पहले ही उसकी बीवी जो है उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। अब दोनों के बीच रिलेशन बनता है। अब इधर जो है जो कामनी थी उसका एक बार से काम नहीं चलता, वो कई बार करीब आती है उसके। दीपचंद भी कई बार करीब आता है, भाई पहली पहली रात थी इनकी। अब दोस्तों इधर लेकिन ये सिलसिला डेली का होने लगा। अब जो कामनी है वो कई बार उसके डेली जो है कई बार करीब आने की कोशिश करती थी, या तो कई बार करीब आते थे दोनों आपस में। दीपचंद भी खुश रहता था। लेकिन धीरे धीरे भाई टाइम बढ़ता है। अब दीपचंद जो है मतलब एक दिन में जो है कई बार जो है इस प्रकार से करीब नहीं आ सकता था। लेकिन इसकी जो वाइफ थी कामनी, इसको कई बार रिलेशन बनाने की काफ़ी आदत थी। अब दीपचंद कुछ दिन तक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी दीपचंद फिर उसके बाद परेशान होने लगता है कि यार एक दिन में अगर एक बार भी रिलेशन बना लेते हैं दोनों तो दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो 2 बार 3 बार या जितने बार भी रिलेशन बना ले उतना कम है उसके लिए। अब भाई चलते जाता है, कई बार दीपचंद थक जाता है, मना करता है, लेकिन तब भी उसकी वाइफ नहीं मानती है। अब फिर इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों समय बढ़ता रहता है। अब जो है लेकिन उसकी जो वाइफ है कामनी, वो वैसे जो पहले दिन थी वैसे ही वो बाद में भी रहती है। मतलब उसकी इच्छा ऐसा नहीं कि कम हुई हो, जबकि उसकी इच्छा और बढ़ने लगी। अब दीपचंद को जो है शक्तिवर्धक गोलियां भी खानी पड़ रही, मतलब उसको शक्तिवर्धक गोलियों का सहारा भी लेना पड़ा, क्योंकि वो उसकी वाइफ को जो है संतुष्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ संतुष्ट नहीं हो पाती थी। अब शक्तिवर्धक गोलियां खा के ये सब काम किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है। अब एक बार की बात है, कामनी को चक्कर आते हैं, दीपचंद अस्पताल ले जाता है। अब जब अस्पताल हॉस्पिटल ले जाता है तो इधर जो है डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो काफ़ी खुश होता है दीपचंद, लेकिन प्रेगनेंसी में भी उसकी वाइफ को जो है रिलेशन बनाने की आदत थी, मतलब तब भी उसकी इच्छाएं थी। अब जैसे तैसे दीपचंद जो है मतलब सावधानी से ये सब काम करता था, नहीं तो भाई एबॉर्शन वगैरह हो सकता था। तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, तो थोड़ी सी जो है दूरी बना के आपको रखना पड़ेगी। लेकिन दीपचंद तो तैयार था दूरी बनाने के लिए, लेकिन इधर उसकी वाइफ जो होती कामनी वो दूरी बनाने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो जैसे तैसे दीपचंद जो है रिलेशन बनाता था। अब ऐसे समय बीतता गया और जो है बच्चा हो जाता है कामनी को, और ये जो होता है कि लड़का होता है। अब इधर पर दीपचंद को लगता है कि चलो अब तो कामनी जो सुधर जाएगी, लेकिन जो है मतलब सुधर जाएगी मतलब अब तो उसकी कुछ इच्छाएं कम होंगी, क्योंकि भाई एक बच्चा आ गया तो उसका ध्यान वहाँ पर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है। तब भी जो है इसकी वाइफ की इच्छाएं काफ़ी होती थी। अब दीपचंद काफ़ी परेशान, लेकिन करे तो क्या करे, शक्तिवर्धक गोलियाँ खा के ये सब मतलब खा के जैसे तैसे करता था, क्योंकि वाइफ को भाई संतुष्ट करना था, नहीं तो उसकी वाइफ नाराज़ हो जाती थी कामनी। अब एक बार की बात है, कामनी बोलती एक काम करो, मुझको भी कहीं जॉब पे लगा दो, मैं भी जो है कहीं नौकरी वोकरी करूँगी, 2 पैसा आएगा तो अपना और घर अच्छे चलेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा। अब दीपचंद बोलता है ठीक है, जो है मैं तुम्हारी नौकरी लगा देता हूँ। और इधर पर जो है जो बच्चा होता है, बच्चे के लिए जो है दीपचंद की माँ जो है माँ को बुला लेता है गांव से। तो वो माँ जो है घर में बच्चे को देखती थी, और इधर जो है इसकी नौकरी लगवा देता कामनी की। और नौकरी कहाँ लगाता है, वहीं पर जिस हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था ये दीपचंद, वहीं पर उसकी भी वार्ड बॉय में नौकरी लगवा देता है। अब इस प्रकार से नौकरी तो लगवा देता है, लेकिन
इसकी जो वाइफ थी कामनी की आदत सही नहीं थी। कई लड़कों के साथ इसके संबंध भाई उधर बन जाते हैं, कई लड़कों के साथ बन जाते हैं। दीपचंद को इस बारे में कुछ खबर भी लगती है, हवा लगती है। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से सुनता है तो इधर पर जो है दीपचंद क्या करता है, उसकी नौकरी छुड़वा देता है। फिर उसको लगता है कि भाई ये तो मतलब जो है ये कुछ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि दीपचंद के पास हालांकि सबूत नहीं था उस समय। नौकरी छुड़वा देता है और उसकी जो माँ उसके बच्चे को देखती थी, दीपचंद की माँ, उसको वापस बोलता है माँ आप गाँव चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये घर पर ही रहेगी, इसकी नौकरी छूट गई है। तो इस प्रकार से उसकी नौकरी छुड़वा देता है। अब लेकिन इधर क्या होता था, जब दीपचंद हॉस्पिटल में रहता था, मतलब अपनी नौकरी करने जाता था, तो उस समय जो है कई लड़के इसके घर पे आने लगे, क्योंकि कामनी की पहचान हो जाती है उस हॉस्पिटल में कई सारे लोगों से। अब घर पे आने लगते हैं। अब दीपचंद को पता लगता है कि अब ये सिलसिला जो है घर तक पहुंच गया है। दीपचंद को काफ़ी गुस्सा आती है, वो काफ़ी मारता है अपनी वाइफ को, कामनी को काफ़ी मारता है। अब मारने के बाद जो है उसको लगता है कि अब तो सुधर जाएगी, लेकिन इधर कामनी की इच्छाएं कम नहीं होती थी। वो दीपचंद को ज़बरदस्ती बोलती थी कि मेरे साथ भाई ये सब काम करो, लेसन बनाओ। अब ये दीपचंद समझ नहीं आती वाइफ को, मतलब इस प्रकार की लड़की तो जो है मैंने आज तक नहीं देखी कि इसकी जो है भाई इस प्रकार की भूख जो है कमी नहीं हो रही है, इस प्रकार की भूख रहती कामनी को। अब ऐसे चलते जाता है, जैसे तैसे जो है जिनकी आगे कटती है। अब एक बार की बात है, दीपचंद जो है घर जल्दी आ जाता है, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है। अब तबीयत खराब होती है तो सोचता है कि आज मैं घर चले जाता हूँ, तो वो छुट्टी लेके जो है घर आ जाता है। जब घर आता है लेकिन वो देखता है कि उसकी वाइफ जो किसी दूसरे के साथ जो है, किसी मतलब एक दूसरा लड़का होता है उसके साथ इस प्रकार संबंध बना रही थी, मतलब पकड़ा जाती है उसकी वाइफ। अब जब उसकी वाइफ पकड़ा जाती है तो इधर पर दीपचंद को आ जाती है काफ़ी गुस्सा। अब दीपचंद क्या करता है कि उसको जो है काफ़ी मारता है कामनी को, और मारने के बाद जो है उसको लगता है कि इसको जान से ही मार देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो है ये मेरी नाक कटवा रही, मेरी बदनामी कर रही है। तो ये क्या करता है कि डंडे से उसके सर पर वार करता है कई बार, डंडे से वार करता है कई बार, और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद फिर इसका गला भी दबा देता है, और वहीं पर जो है इसकी जो है मौत हो जाती है कामनी की, और कामनी को ये मार देता है उसका पति, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गया था। अब वो सोचता है कि मैं कितना और सहूँगा, हर कहीं मेरी बदनामी करा रही है, आज जो है मेरी आंखों के सामने, मतलब उसने अब अपनी आंखों से देख लिया, अभी तो लोगों से सुनता ही था, अब आंखों से देख लिया कि गैर मर्द जो है घर में था। अब उसको मर्डर कर देता है। अब दीपचंद सोचता है कि मैंने इसको मार दिया, अब इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। अब लेकिन बात ये थी कि दीपचंद ये भी सोचता है कि अगर मैं इसकी लाश को कैसे भी कहीं भी ठिकाने लगाऊं तो कोई देख लेगा, या देखेगा भी नहीं तो कल के दिन कोई ना कोई तो इसको जो है पूछेगा, इसके घर वाले पूछेंगे कहाँ गई, तो मैं पकड़ा तो जाऊँगा ही। और दीपचंद थोड़ा सा ईमानदार टाइप का लड़का होता है। अब वो सोचता है कि मैं सबसे अच्छा है कि मैं पुलिस में जाता हूँ और आत्मसमर्पण कर देता हूँ। अब इधर पर पुलिस थाने जाता है और सारी चीज़ें बता देता है कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया और ऐसी सी बात थी। अब इधर पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के बाद ये बातें सारे जो है भाई मोहल्ले में पता लग जाती है, दीपचंद के घर वालों को पता लग जाती है, कामनी घर वाले हैं उनको पता लग जाती है। अब इधर पर होता क्या है कि पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है, लाश को बरामद कर लेती है उसके घर से, और वो जो है उसका जो बच्चा है, बच्चे को साथ में लेके आया था दीपचंद, तो जो है बच्चा उसके साथ ही रहता है कुछ घंटे, जब तक उसके जो है घर वाले नहीं आ जाते दीपचंद के घर वाले जब आते हैं तो पुलिस जो है उस बच्चे को दे देती है। वो बच्चा अभी छोटा था, बच्चे की उम्र जो है केवल 3 साल का अभी वो बच्चा था। अब इधर पर वो सारी चीज़ें सबको पता लगती है, और पुलिस जब पोस्टमार्टम करती है तो उसको पता लगता है कि ये गला दबा के, और इसके सर पे भी चोट लगी और गला दबा के मारा गया है। अब वो डॉक्टर को जब ये सारी चीज़ें पुलिस बताती है कि इसने कत्ल क्यों किया है, इसने कत्ल इसलिए किया है कि इसकी वाइफ की जो है भूख कभी मिटती ही नहीं थी। तो इधर डॉक्टर ने एक चीज़ बताई, डॉक्टर ने बताया कि एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं निम्फोमेनिया। अब निम्फोमेनिया में जो है जो महिलाएं जो होती हैं उनकी ये जो काम करने की इच्छा है काफ़ी रहती है, ये जो इच्छा उनकी ख़त्म नहीं होती है चाहे कितने बार भी कर लो। तो वो जो है एक निम्फोमेनिया बीमारी से ग्रस्त थी। अब ये चीज़ दीपचंद को पता नहीं था, और ये चीज़ दीपचंद अगर डॉक्टर को बताता, कंसल्ट करता, तो डॉक्टर उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ उसका इलाज करते हैं। लेकिन इधर दीपचंद ने हत्या कर दी थी। दीपचंद को डॉक्टर बाद में बताते हैं, मतलब दीपचंद को पता लगती है बात कि उसकी वाइफ जो है निम्फोमेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त थी।
तो ये दीपचंद हालांकि हैरान रह जाता है कि यार ये मुझको तो मतलब ये तो मतलब मुझे सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन हत्या तो कर दी थी, अब हत्या हत्या होती है, जेल में जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी। तो इधर जो है इस प्रकार से जो है एक जो महिला थी वो बीमारी से ग्रस्त थी इधर, लेकिन इधर कोई आदमी समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है क्या नहीं। और ये चीज़ जो है कामनी को भी नहीं पता था कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है। कामनी या दीपचंद दोनों में से कोई भी अगर इस बीमार मतलब इस चीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, तो इसका जो है कहीं ना कहीं जो है उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, मतलब वो कामनी का ट्रीटमेंट हो सकता था। तो ये थी दोस्तों आज की घटना, आज की कहानी। इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो देखना है अगर आपको, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।